नमस्ते दोस्तों। आज हम एक इम्पोर्टेंट बात करने जा रहे हैं। जब हम किसी बड़े लक्ष्य के लिए इकट्ठे होते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं, तब हमारे बीच बहुत सारी समस्याएं आती हैं। हमारे बीच कई बार डिवोशन की समस्या आती है और कई बार एक दूसरे को सही तरीके से ना समझने की समस्या आती है। शिकायतें होती हैं, बहुत सारी बातें हमारे बीच आती हैं। लोगों को ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। लोग अपने जो भी ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करता है, उस प्रोग्राम को लेके शुरुआत करता है, उसके साथ लोग साम्यता नहीं बिठा पाते, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हमें करना क्या है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आगे तभी बढ़ेंगे जब हम इंसान को इंसान मान के चलें। हर कोई है तो आखिर एक इंसान ही ना। कहा गया है टू इज ह्यूमन। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है। तो हमें अपने दिल को बढ़ा करके रखना होगा और एक दूसरे को माफ़ करते चलना होगा। बहुत सारी बातें एक दूसरे को बुरी लग सकती हैं, लेकिन हमारी पूरी नज़र अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। अगर हम बुरा मान के कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, अगर हम दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने ऑर्गेनाइज़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होंगी। क्योंकि एक को तो सारी बातें लेके आगे चलना होता है। अगर ग्रुप के सभी लोग अलग अलग जाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आपस में कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। तो सबके अंदर एकता तो होना चाहिए। तो हमें हमारा जो भी ऑर्गेनाइजिंग हेड हो, उसके लिए थोड़ा डिवोटेड होना चाहिए। उसको हमें समझने की कोशिश करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। काम तो हर काम मिलजुल के ही होता है। कभी भी कोई अकेले निर्णय नहीं लेता। जब ऐसा कोई काम होता है, कुछ निर्णय हो सकता है अकेले लेने पड़े। जब आप देखते हैं कि ग्रुप में कोऑर्डिनेशन नहीं है और सब अलग अलग बात कहते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग हेड को अपना निर्णय खुद लेना पड़ता है। लेकिन अगर ग्रुप में कोऑर्डिनेशन है तो सबके कोऑर्डिनेशन से, सबकी सलाह से निर्णय लिए जा सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर कितना डिवोशन है। कहीं हम पर्सनल अपनी विशेष को लेके तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम अपने आप को लिमिट तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोई काम बड़े उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है और बड़े एरिया को लेके चल रहा है, तो हमें अपने को लिमिट नहीं करना है और हमें सबको साथ लेकर चलना है। मानती हूँ मैं कि जिस एरिया में काम हो रहा होता है, उस एरिया के लोगों की थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन बहुत सारे काम ऑनलाइन भी होते हैं। हमें सलाह मशवरा करना, हमें डिसीज़न लेना, हमें लोगों को काम बताना और काम कराना, सब कुछ मोस्टली काम ऑनलाइन होता है। जो लास्ट में हमारा जब इवेंट होने वाला होता है, तब हमें लोकल उस पर काम करना पड़ता है, जो भी हमारी साइट होती है। तो बाहर के लोग भी एक दो बार विज़िट कर सकते हैं उसका आइडिया लेने के लिए, और एक दो दिन पहले आके यहाँ पर रुक भी सकते हैं और हम लोग उनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम को आगे बढ़ाएं। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बाहर से आए हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमें हमारा हक नहीं मिल रहा है। हम भी करें, वो भी करें, हम मिलजुल कर काम करेंगे। कोई एक इंसान इतने बड़े काम को नहीं कर सकता है। तो हमें मिलजुल कर आगे बढ़ना है और बहुत ज़्यादा लिमिट नहीं करना है चीज़ों को, अपने विचारों को संकीर्ण नहीं बनाना है, दूसरों को जिम्मेदारियाँ देनी है। और ये हमें करेंगे हम, तो ही हम अच्छे से प्रोग्राम को कर पाएंगे। क्योंकि हमें एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। मान लीजिए हमारे लोकल एरिया में अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम किसी के साथ मिल के काम करेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे और उसके एक्सपीरियंस का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हाँ, ये तो बाहर का इंसान है, ये यहाँ कैसे आ जाएगा, हम ही को करना है, तो फिर दिक्कतें आएंगी। हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं है तो काम उतना अच्छा नहीं होगा। हमें अपने आप को खुला रखना है और अपने दिलों को खुला रखना है और सबको एक्सेप्ट करना है। जब हमने कार्यक्रम का नाम एक बड़े एरिया से रखा है, तो हमें छोटे एरिया में अपने आप को लिमिट नहीं करना है। वी ऑल आर वन and we are doing for a good purpose going ahead. So we should learn how to work in a group. तो हम सबको सीखना है
मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखिए और सभी लोग इसको सीख कर आगे बढ़ें। कोऑर्डिनेशन और डिवोशन बहुत ज़रूरी है। अपना जो भी हम हेड चुनें, जो भी हम जिसके भी गाइडेंस में काम करें मिलजुल कर, उसे इज़्ज़त देना और उसको सम्मान देना और उसकी बात को समझना बहुत ज़रूरी है। उस विज़न को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डिफरेंस की एनर्जी में रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं उसके लिए, तो हम उसके विज़न को नहीं समझ पाते और हमेशा हमें ऐतराज़ ही रहता है। तो ये देखना है कि वो ऐतराज़ क्यों है, वो डिफरेंसेस क्यों हैं? तो हमें उसको रिस्पेक्ट करके देखना है, समझना है और हमेशा इम्प्रूव करने के लिए तैयार रहना है। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।